मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो यह छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा उस व्यक्ति की बात सुनते हैं और कहते हैं, हाँ, पूछो। वह व्यक्ति पूछता है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है, लगता है महात्मा जी ने मेरी बात सुनी नहीं। वो दोबारा अपना प्रश्न दोहराता है, पर दूसरी बार भी महात्मा चुप रहते हैं। जब वह तीसरी बार महात्मा से पूछता है, तब महात्मा उसकी ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं जमीन पर ही खड़ा हूं, ना तो मैं जमीन के नीचे हूं और ना मैं हवा में हूं। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे? महात्मा कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा कहते हैं, जब तुम यह देख सकते हो कि तुम ना तो जमीन के नीचे रह सकते हो और ना जमीन के ऊपर हवा में, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी ना तो भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, तो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ ही वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूतकाल या भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प नहीं है। तो फिर क्यों उन भूतकाल के विचारों को सोच सोच कर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वे भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं? वह व्यक्ति पूछता है, तो फिर मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि यह तीनों स्थितियों में सोच सकता है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम उपहार को खत्म करते हो? अगर तुम विचारों को मारना चाहोगे, तो इसका मतलब है कि तुम दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम इसे नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल उलझन में हूं। महात्मा कहते हैं, अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति पूछता है, शारीरिक और मानसिक तप क्या है? महात्मा कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान, खुद के साथ समय बिताना और कचरे को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति पूछता है, कचरे से आपका क्या मतलब है? महात्मा कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं। ये तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। अगर तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है? महात्मा कहते हैं, नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है।